नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर में आए उस भूचाल की जिसने लोकल डेवलपर्स की नींदें उड़ा दी। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार की नई पॉलिसी ने लुधियाना के गलाड़ा दफ्तर में करीब 25 नए प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से अटका दिया है। दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फाइलें पुरानी पॉलिसी के तहत पूरी हो चुकी थी, फीस तक जमा हो चुकी थी, लेकिन दिसंबर 2025 में आई नई अधिसूचना ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक खंगाल कर रख देंगे। क्या है नए नियम, किस तरह से लोकल बिल्डर्स परेशान हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आखिर ये नई पॉलिसी है क्या। दरअसल पंजाब सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत कॉलोनियों के डेवलपमेंट के नियमों को और सख्त कर दिया है। दिसंबर 2025 की अधिसूचना के मुताबिक वो कोई भी प्रमोटर या डेवलपर बिना सभी शर्तें पूरे किए कॉलोनी नहीं बना सकता। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर कॉलोनी के लिए अब अलग अलग लाइसेंस लेना जरूरी है। मतलब पहले जहां एक लाइसेंस में कई प्रोजेक्ट्स कवर हो जाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। आवेदन के समय प्रमोटर को प्रोजेक्ट की जमीन पर 100% मालिकाना हक साबित करना होगा। लैंड यूसेज चेंज यानी CLU की परमिशन लेनी होगी, पूरी जानकारी देनी होगी और निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। बिना लाइसेंस के कॉलोनी काटना अब पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। मतलब साफ है, सरकार चाहती है कि हर प्रोजेक्ट पारदर्शी और पूरी तरह से रेगुलेटेड हो। चलिए अब बात करते हैं असली समस्या की। लुधियाना में गलाड़ा ऑफिस में करीब 25 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं जिनके डेवलपर्स ने पुरानी पॉलिसी के तहत सब कुछ पूरा कर लिया था। फाइलें पास थी, फीस जमा थी, लेकिन नई पॉलिसी लागू होते ही इन फाइलों को भी नए नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। इसका नतीजा, प्रोजेक्ट्स रुक गए, पैसा अटका पड़ा है और डेवलपर्स के हाथ पैर फूल रहे हैं। दोस्तों, कॉलोनाइजर एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान गुरविंदर सिंह लांबा ने तो सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये पॉलिसी पंजाब के लोकल रियल एस्टेट कारोबार को कमजोर कर रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली और मुंबई की बड़ी कंपनियों को मिलेगा। दोस्तों, लांबा ने साफ कहा है कि जिन डेवलपर्स ने पुरानी पॉलिसी के तहत फाइलें और फीस जमा कर दी थी, उन्हें कम से कम राहत मिलनी चाहिए थी। नई पॉलिसी सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स पर लागू होनी चाहिए। विदेशों में आम आदमी की सुविधा के लिए डेवलपर्स से कम फीस ली जाती है ताकि सस्ते घर बन सकें, लेकिन यहाँ नीतियां ऐसी हैं कि घर आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर रियल एस्टेट कारोबारी लकी सोबती ने भी आवाज उठाई। उनका कहना है कि सरकार को ये फैसला लेने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। पुराने प्रोजेक्ट्स को पास करके नए प्रोजेक्ट्स पर ही ये नए नियम लागू करने चाहिए थे। कुल मिलाकर दोनों एक्सपर्ट्स की राय एक है, अगर समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया तो पंजाब का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से बाहरी बड़ी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। दोस्तों, बात आंकड़ों की करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। नई पॉलिसी में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस यानी EDC को लेकर सख्ती बहुत बढ़ा दी गई है। प्रमोटर्स को कुल EDC का 25% हिस्सा आवेदन के समय ही जमा करना होगा। बाकी 75% या तो एक मुश्त जमा कराना होगा, जिस पर 5% की छूट मिलेगी, या फिर 6 छमाही किश्तों में 12% ब्याज के साथ। किश्तों का ऑप्शन चुनने पर बैंक गारंटी या फिर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी और अगर पेमेंट में चूक हुई तो अथॉरिटी गिरवी संपत्ति को नीलाम कर बकाया वसूल कर लेगी। इंटरनेट डेवलपमेंट वर्क्स के लिए भी नई शर्तें हैं। प्रमोटर्स को अनुमति लागत का 35% हिस्सा बैंक गारंटी या फिर मॉर्गेज के रूप में देना होगा। वहीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्टिंग 80 लाख रुपए प्रति एकड़ और कमर्शियल के लिए 100 लाख रुपए प्रति एकड़ तय की गई। हर साल इसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये आंकड़े साफ बताते हैं कि डेवलपर्स पर फाइनेंशियल बोझ कितना बढ़ गया है। ये पूरी कहानी साफ करती है कि अच्छी नीयत से शुरू हुई पॉलिसी अगर बिना सोचे समझे लागू कर दी जाए तो लोकल बिजनेस को कितना नुकसान पहुंच सकता है। एक तरफ सरकार पारदर्शिता और रेगुलेशन चाहती है, वहीं दूसरी तरफ लोकल डेवलपर्स चिल्ला रहे हैं कि उनका कारोबार खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार स्टेक होल्डर्स की बात सुनेगी और पुराने प्रोजेक्ट्स को राहत देगी, या फिर पंजाब का रियल एस्टेट मार्केट सच में बड़े प्लेयर्स के हाथों में जाने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसे ही खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।